कोई सरकार नहीं है, ये कॉरपोरेटरों की सरकार है, खानदान अंबानी की सरकार है। एक बार हम गोरों से लड़े थे, आज हम चोरों से लड़ते हुए सोच रहे हैं कहीं हमें घबराहट हो रहा है कि हमारे देश को ये गुलाम कर देंगे। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे में 50 किलो वजन था जब मैं घर से चला, अब मेरे अंदर 52 किलो वजन है। इसलिए हम जिएंगे या मरेंगे, कुछ भी करना पड़े। जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, हमारे बच्चे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो जवान हैं, सारे एक ही बात की तरफ का इशारा करते हैं, हक अपना है, हक लेके जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं इसी को सुधार लो जो काम। अरे नहीं, वो बरखड़ा है, झूठ बोलता है, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने कहीं भी नहीं देखा। विश्वास नहीं रहा क्या मोदी जी की बातों पे? बिल्कुल भी, हमारे को तो विश्वास है ही नहीं, और तुम लोगों का भी उठ जाएगा थोड़े दिन में। ये बता भाई, ये बता, जो खीर बनाई मोदी जी ने बढ़िया किसानों के लिए, रबड़ी वाली खीर, उसमें जहर मिला हुआ, खा लेंगे किसान? वो कह रहे हैं 2022 तक आप लोग इनकम डबल करेंगे। अभी तक तो घट गई, अब तो मुगल में से भी घट गई। ये सब छलावा है मोदी जी। अरे किसान को पर एकड़ से 10,000 का नुकसान हुआ है। नुकसान हो गया। दूसरी बात ये, दूसरी ये कह रहा है कि 6,000 रुपए खाते में डाल दिए किसानों के। अरे 20,000 हमारी जेब से निकाल के 6,000 हमारे खाते में डाल दिए, कौन लॉस में गया? सुन ले भाई, कोई मीडिया पूछ ले, मोदी जी ने, अमित शाह ने, कृषि मंत्री ने कानून पढ़ा ही नहीं है। कोई किसी से पूछी नहीं, किसान से। अंबानी और अडानी ने तैयार करा के ऑफिसर से ये कानून दे दिया, और जो गुलाम सांसद हैं उन्होंने ये पास कर दिया बिना बहस करे हुए। ये कानून ही नहीं, अभी इसको अध्यादेश मानो। अभी राज्यसभा में कैसे हुआ? आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हो, राज्यसभा में कह दिया पास हो गया ध्वनिमत से। ध्वनिमत क्या होता है? सांसदों ने डिमांड करी कि वोटिंग कराओ, और उसके उपाध्यक्ष ने वोटिंग नहीं करी, उपसभापति ने। ये अभी इस पे किसी का भी, किसी अन्य पार्टी का या उसका, किसी की मोहर नहीं लगी। इन्होंने ये कानून अपने आप पास किया है, अपने आप वो किया, वो भी जबरदस्ती का कानून, और कोरोना की आड़ में ऐसे ने कहा कि भाई हमसे गलती हो गई और अब चाहे मिल ना ऐसे 1076 पास करके इन्होंने आदमी का गला घोटने के लिए। आपका पहली बार देश के गृह मंत्री ने ये समझदारी की बात की है। उन्होंने कम से कम गलती तो मानी, और इंसान वही है जो अपनी गलती हो जाए उससे बैक हो जाए। प्रधानमंत्री राष्ट्र से बड़ा नहीं है। ये जो किसान है, सारा देश आज किसानों के साथ है, भलाई इसी में है अभी भी सरकार की। ये किसान है, सीधे सच्चे किसान है, अपना खेती बाड़ी करते हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अभी भी इसको वापस ले ले तो उनके सम्मान में वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। और अगर अड़े रहे तो ये किसान उनको हटा देंगे। बाबा जी आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? बेटा मैं डिस्ट्रिक्ट जींद से हूँ। अच्छा, हरियाणा से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो पंजाब के लोग ज्यादातर है इसमें। हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्या पता है? हम हरियाणा के अपने बेटे और अपनी बहनें, अपनी पोतियां बेटियां, उनके समेत आए हैं, और पशुओं की जरूरत होगी तो पशु भी लेकर हम यहीं आएंगे। तो यहीं खुट्टा गाड़ने वाले हैं। हाँ, हम जिएंगे या मरेंगे। मेरी उम्र 85 साल है। मेरे बेटे वकील हैं 4, हाई कोर्ट में बैठे हैं और सेशन कोर्ट में बैठे हैं। मेरे पोते हैं जो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। लेकिन हम है जो 85 साल की उम्र में, हमने अंग्रेजों का राज देखा है। वो अंग्रेजों के राज से भी वो नहीं बिगाड़ सके इस किसान का, जितना कि ये कानून पास हो जाते हैं, ये दिए अलग हो जाते हैं तो हम तबाह हो जाएंगे, हमारी खेती नहीं रहेगी, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसलिए हम जिएंगे या मरेंगे, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये कानून रद्द करा कर ही वापिस नहीं हटेंगे किसी भी नहीं, किसी भी सूरत में वापिस नहीं हटेंगे। ये दिल्ली हमारी, भाई हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आज पता लगा है अगर भाई इसने कोई नई वो बनी है। हाँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ उस टाइम का, लेकिन आज जितना मुझे दुख हो रहा है, अगर मेरे जो औलादे हैं, जो मेरे पूर्वजों ने ये आज़ादी दी, अंग्रेजों से लड़के फांसी के तख्ते चूम कर, उस आज़ादी के साथ क्या हो रहा है? आज किसान रो रहा है, आज किसान के बच्चे भूखे मरने के कगार पे हैं। लेकिन ये है ना, यदि हम जिएंगे तो आज़ादी से जिएंगे, कानून रद्द करा कर जिएंगे। मरने वाली बात कही है ना, तो मैं उस पर थोड़ा वैसे ही गाऊंगा, गुनगुनाऊंगा। हो हम जिएंगे हम मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। आप जो है, आपने कहा है भाई
भाई आ रहा हूं बाबू, आ रहा हूं। आपने कहा कि जो है आजादी की आपने बात की, मोदी सरकार में जो सीईओ है नीति आयोग के शक्तिकांत दास साहब, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोकतंत्र है देश में, इसलिए यहाँ पर कोई भी बड़ा सुधार नहीं करने दे रहे, लोग आकर सड़कों पर बैठे। कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र के खिलाफ हैं। 80% तो किसान मजदूर है। आज क्या कोई पंजाब का किसान हो गया? यहाँ ने आसान तरीके से लेके तमिलनाडु का किसान रो रहा है, केरल का किसान रो रहा है, आंध्रा और गुजरात का किसान रो रहा है, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, सभी किसान हैं जो आज एकता करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि हम किसानियत हमारी खराब हो जाएगी तो हम किस लिए जिएंगे? हमारी गैरत को ललकारा है और हमारे पर ये कानून थोपे गए हैं, इसलिए हम इस कानून को रद्द करा कर ही जिएंगे। सुधार के बहुत ज्यादा लोकतंत्र है। ये सुधार, सुनिए, ये सुधार के नाम पे जो विनाश कर रहे हैं ना, और जो शक्तिदास कांत का जो आप बता रहे हो बयान, अमिताभ कांत, वो सीईओ है ना नीति आयोग के, तो ऐसे सलाहकार हैं इस देश के नीति बनाने वाले जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और मोदी जी के ऐसे सलाहकार हैं, तो बेड़ा गर्क होने में कोई देर नहीं है, निश्चित रूप से देर होगी। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, मजाक बहुत हो गया। 2.5-3 महीने हो गए हैं, बल्कि ज्यादा ही हो लिए हैं जब से एक खुजबुलाहट मची थी। 7 महीने हो गए, 7 महीने पंजाब के अंदर 7 महीने से हरियाणा में लोग लड़ रहे हैं। अब तो शर्म आ जानी चाहिए। हमें खतरा लग रहा है, हमें खतरा लग रहा है कि एक बार हम गोरों से लड़े थे, एक बार हम गोरों से लड़े थे, आज हम चोरों से लड़ते हुए सोच रहे हैं। कहीं हमें घबराहट हो रहा है कि हमारे देश को ये गुलाम कर देंगे। अडानी अंबानी के खिलाफ अब आप लोगों ने जंग छेड़ दिया कि भाई उसका बाइकआउट करेंगे। अडानी अंबानी के खिलाफ और मोदी ग्रुप के खिलाफ एक जंग छिड़ चुकी है। क्यों कि ये लोग हमारे देश के खिलाफ नीतियाँ ला रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को बेचने की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त, हम इस सरकार को जिता देना चाहते हैं। जो अंबानी अडानी के बारे क्यों कह रहे हैं? मोदी और के फुफ्फे हैं यहाँ, जहाँ तक कह रहे हैं। आप कह रहे थे कि उनका डबल हो जाएगी। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे, जो हमारी मांग है डबल। मोदी जी कह रहे हैं हमने लागू कर दिया है। क्या कर दिया? धक्के कर दिया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट कर, डबल के ट्रिपल हो जाएगी इनकम हमारी, पर कर्जा तो नहीं अगले ना करना अंबानी अडानी का फायदा, क्योंकि अंबानी अडानी के फुफ्फे हैं। ठीक, तो पीछे ले आए। एक बात कहना चाहूँगा, हमारे बड़े भाई है ना पंजाब के ना गाना काट दिया, उनका सब राजा पीछे बैरीगेट पाए हुए ने, जट नहीं पंजाबो आए हुए ने, बिक गया भावें इंडिया दा मीडिया, पीवीसी दे उत्ते जट छाए हुए ने, उनका जट नहीं कल्ले नाल जाट आए ने, सेंटर च खड़ी की खाट बल्लिए, मोदी आती की तेरे फुप्पे आए ने। आंदोलन को लेकर के यही कहना चाहते हैं कि ये मोदी की सरकार नहीं है, ये अंबानी और अडानी की है। वो तो एक मोहरा है और वो उसके मोढ़े पर रख के चलाना चाहते हैं, और मोदी के मोढ़े पर। मोदी उनके कहने पर ही चलता है, जैसे वो मोदी को बोलते हैं वैसे ही चलता है। और जो अडानी और अंबानी है, उनके ये कानून है, उन्होंने कोई जो ये लाभ है। और जो किसान हैं जो 6 महीनों से बॉर्डरों पर ऐसे बैठे हैं अपने बच्चे और बुजुर्गों को लेकर के, जो कि ठंड में, इतनी सर्दी में सड़कों पर रात हमने देखा कि ट्रॉलियों के नीचे जो है ना, वो लेट करके कैसे वो बताते हैं कि ये वेलड़ है, ये अतवादी है, उतों आ गए, पंजाब चों आ गए, है ना। इदा जी वो अतवादी है, जे वकवादी है, जे इन्हां वास्ते लड़े तो वो ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੈ ना। आंदोलन लंबा चलता है तो उसके लिए कितनी तैयारी है? अरे हमारा तो 6 महीने की तैयारी भैया, यहाँ सब ट्रॉलियों में सब सामान लेके भर के रखा है। दूसरी बात मैं ये बता दूं, ऐसे ही हालात अगर जो रहे ना, तो ये 1857 की क्रांति से कम नहीं होगा। ये सोच लेना मीडिया वालों। अब की बार जो है सरकार भी कह रही है बड़ी मजबूत सरकार है, पहले वाली। अरे कहाँ मजबूत है, कहाँ मजबूत है? ये इससे कमजोर कोई सरकार नहीं है, ये कॉरपोरेटरों की सरकार है, अंबानी अंबानी की सरकार है। और हुकूमत वाली सरकार है। किसानों ने इनके खिलाफ, सभी किसानों ने इनके खिलाफ अब आंदोलन छेड़ दिया है, और ये आंदोलन एक क्रांति का रूप लेगा। सारा देशव्यापी किसान संगठन इकट्ठा होके ना, ये हमारे को लग रहा है कि ये क्रांति करवाना चाह रहा है हरामखोर। इसको पता नहीं है क्रांति क्या होती है। ठीक, बहुमत वाली सरकार
सरकार है, देखा गया जो शिरोमणि अकाली दल है वो पीछे हटा, कोई फर्क नहीं पड़ा, भाई जाने दीजिए। अभी जो हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान से है वो कह रहे हैं वो भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन कोई असर तो इस सबका पड़ता नहीं है क्योंकि बहुमत वाली सरकार है, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार। ये प्रजातंत्र में देखिए, प्रजातंत्र में विपक्ष की राय का भी महत्व होता है और सबसे ज्यादा महत्व होता है जनता की राय का। जब जिनके लिए आपने खीर बनाई है वो उसको खाना नहीं चाहते, वो मना कर रहे हैं, तो आप उसको वापस करो। आप उसको वापस करने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री को, इस सरकार को क्या जिद है कि ये कानून रहने चाहिए? बताइए, अगर वो किसानों का भला चाहते हैं तो इसको किसान नहीं चाहते। बाबा जी, आप जो है यहाँ पर डटे हुए ठंड में 85 साल की उम्र में, कोई तकलीफ तो नहीं है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे में 50 किलो वजन था जब मैं घर से चला, अब मेरे अंदर 52 किलो वजन हो गया है। मैं जो था मेरे में 50 किलो था, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ, आज़ादी के जो परवाने, आज़ादी के परवानों के जो मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरे को ये भी कह रहे तू बूढ़ा आदमी घर चले जा, क्यों चले जाऊँ? मैं कलंक होगा, मैं उन्हें उसमें नरक में जाऊंगा यदि मैं अपने बच्चों के लिए है कुछ करके नहीं जाऊंगा। तो मेरा है ना धर्म की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इस धरती पर कौरव और पांडु की लड़ाई हुई, कौरव हारे और पांडु जीते, इसलिए इस धर्म की लड़ाई के अंदर मैं उन्हें अपना जीवन को न्यौछावर करना चाहता हूँ। अगर भाई ये मेरा जीवन भी चला जाए, ले ये काले कानून रद्द होने चाहिए। मुझे कोई 86 साल की उम्र में इस बुजुर्ग का वजन बढ़ गया। चाहे तो भगत सिंह का वजन बढ़ा था जेल में, फांसी की सजा होने के बाद। दुनिया के इतिहास में ऐसा क्रांतिकारी नहीं मिल सकता। और हमारे बुजुर्ग यदि कोई शक है, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आज मुझे 52 किलो है ना, अभी तो तोल लो और 10 दिन के बाद में है ना 54 किलो।